राजकुमारी के महल से कुछ ही दूर पर एक बगीचा था जिसमें वह तितली फूलों पर बैठती थी और तभी राजकुमारी भी उस बगीचे में जाया करती थी। राजकुमारी और तितली के साथ खेला करती थी और उसी के पीछे भागती रहती थी। तभी वहां से एक राजकुमार गुजरा और उसने भागती हुई राजकुमारी को देखा और राजकुमार ये देखने लगा कि राजकुमारी क्या कर रही हैं। राजकुमार को तितली दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए राजकुमार को ऐसा लग रहा था कि राजकुमारी बगीचे में क्या कर रही हैं। इसलिए राजकुमार छुपकर बैठ गया और देखने लगा कि राजकुमारी क्या कर रही हैं। राजकुमारी तितली के पीछे भाग रही थी। राजकुमार यह सब देख रहा था। तभी राजकुमार की नज़र उस सुनहरी तितली पर गई, क्योंकि वे देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी और धूप के कारण वह चमक रही थी। राजकुमार को यकीन नहीं हो रहा था कि एक तितली किसी इंसान की दोस्त कैसे बन सकती है। उसे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन राजकुमार राजकुमारी को जानता भी नहीं था, इसलिए वह वहीं पर बैठा हुआ कुछ देर तक सोचता रहा। तभी राजकुमार को सोचते हुए काफी समय हो गया था। अब राजकुमार सोचने लगा कि मुझे पता लगाना चाहिए कि तितली राजकुमारी की दोस्त कैसे बन सकती है। तभी उठा और राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी के पास जाकर राजकुमार ने पूछा कि ये तितली तुम्हें कैसे जानती है। तब राजकुमारी ने राजकुमार की ओर देखा और सोचने लगी कि इसे हमारे बारे में कैसे पता चला। बहुत बार पूछने पर राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि मुझे आप बताइए कि तितली आपकी दोस्त कैसे बन सकती है। राजकुमारी को ऐसा लग रहा था कि इन्हें बताने से कोई फर्क नहीं पड़ सकता, इसलिए उसने कहा कि एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी खेलते हुए काफी दूर निकल गई और वहां पर मुझे एक गुफा नजर आई। उस गुफा में बहुत ज्यादा अंधेरा था, इसलिए अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी मैंने उस गुफा के पास उस उड़ती हुई तितली को देखा और उसके पीछे पीछे मैं अपने महल वापस आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि तितली ने मुझे उस गुफा के अंदर जाने से रोका था और मेरे घर पर मुझे पहुंचा दिया। राजकुमारी ने राजकुमार से कहा कि तभी से मैं तितली की दोस्त बन गई। राजकुमार को पूरी बात समझ में आ गई थी और उसके बाद राजकुमार वहां से जाने लगा और राजकुमारी ने पूछा कि तुम कहां से आए हो। राजकुमार ने बताया कि मैं पड़ोसी राज्य से यहाँ पर किसी काम से आया था। तभी मेरी नज़र आप पर गई। मैं देखने लगा कि आप किसके साथ खेल रही हैं और उसके बाद मुझे पता चला कि आपके पास एक तितली है जो कि आपकी दोस्त है। राजकुमार वहीं पर खड़ा हुआ था। तितली घूमते हुए राजकुमार के पास आई और उसके सिर पर बैठ गई। राजकुमारी कहने लगी कि मुझे लगता है कि तितली आपसे दोस्ती करना चाहती है और राजकुमार को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और वह तितली के साथ ही खेलने लगा और उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तितली राजकुमार की भी दोस्त बन गई और इस तरह राजकुमार हर रोज राजकुमारी से मिलने आया करता था। वह तितली के साथ अपना समय बिताता था। ऐसा चलते हुए काफी महीने बीत चुके थे। कुछ महीने बाद राजकुमार राजकुमारी का विवाह हो गया। तो राजकुमार को ये बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि तितली भी उसकी दोस्त और वह भी उसी के साथ रहने के लिए राजकुमार के महल में आ गई थी। राजकुमार ने देखा कि एक तितली की वजह से ही मेरा विवाह हो पाया है और यही तितली हमारे भविष्य में हमेशा हमें अच्छी राह पर ले जाएगी। राजकुमार को ऐसा लगता था कि तितली की वजह से ही सब कुछ हो रहा है और उसका भविष्य भी अच्छा ही होगा। समय बीतता चला गया और अचानक एक दिन तितली वहां से उड़कर कहीं चली गई। उसके कुछ दिन बाद तक भी तितली वापस नहीं आ पाई। दोनों इस बात को जानकर बहुत दुखी थे, क्योंकि वह तितली को देख नहीं पा रहे थे। राजकुमार राजकुमारी यही सोचा करते कि तितली की वजह से ही सब कुछ संभव हो पाया, लेकिन आज तितली नहीं है, उसी के कारण हम बहुत दुखी हो रहे हैं। यह कोई नहीं जानता था कि तितली कहाँ गई। एक दिन राजकुमार और राजकुमारी दोनों बैठे यही सोच रहे थे कि तितली अभी तक भी नहीं आई है। राजकुमारी ने कहा कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतने साल हो गए हैं, मुझे भी तितली कहीं भी नहीं गई। दोनों तितली के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसके साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताया था। तभी उनकी नज़र एक तितली पर गई। वह सुनहरी तितली नहीं थी, बल्कि कोई आम तितली थी। ये दोनों यही कल्पना करने लगे कि यही हमारी तितली है और उसे देखते देखते उन्हें वहाँ पर नींद आ गई
और कुछ देर बाद जब आँख खुली तो उन्हें पता लगा कि वह कोई आम तितली थी जो यहाँ से चली गई है। ये कहानी हमें यही बताती है कि जब हम आएंगे हमारा साथ किसी के साथ बहुत ज़्यादा होता है, और अगर वह अचानक कहीं चला जाता है तो हमें उससे बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए जीवन में कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे कि दूसरों को परेशानी हो सके।